बस चलो आज पढ़ेंगे हम लोग राज्य मंत्री परिषद। राजपाल तुम लोग को याद होगा? राजपाल याद है कि नहीं याद है? थोड़ा बहुत याद है, बाकी कल मंत्रियों का अथी हुआ है, उसी के बारे में पढ़ना है हम लोग को आज। एकदम टॉपिक बड़ा अच्छा चल रहा है ना? राज्य मंत्री परिषद। चलो आगे बढ़ते हैं राज्य मंत्री परिषद में। हाँ देखो, जितना भी राज्य के मंत्री होते हैं, कल ही तो बताए थे कि जितना भी राज्य के मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? हाँ, तो कौन करता है? राज्यपाल। क्लियर? आर्टिकल 163 है ना? लिखो पहला पॉइंट, राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? है राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। क्लियर? हाँ, किसकी सलाह पर? ये भी क्वेश्चन आता है। मुख्यमंत्री। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री के सलाह पर। क्लियर? अब देखो, राज्य मंत्री परिषद में 3 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणी? 3 श्रेणी। 3 श्रेणी मंत्री बनते हैं। बस में ये पहला श्रेणी होता है कैबिनेट मंत्री। ऐसा मंत्री? कैबिनेट मंत्री। ठीक है। दूसरा श्रेणी होता है राज्य मंत्री। कैसा मंत्री? राज्य मंत्री। और तीसरा श्रेणी होता है जो बनता है उप राज्य मंत्री। उप राज्य मंत्री। बस माई ये 3 श्रेणियां होती है कैबिनेट में, सॉरी राज्य में, है ना? क्लियर? बाकी की बात करें तो राज्य मंत्री इनका कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल कितना वर्ष का होगा रे? 5 वर्ष है? कितना वर्ष? 5 वर्ष। क्लियर? ये था ना मुख्यमंत्री कार्यकाल है। अच्छा, मान लो कि किसी को मंत्री परिषद को भंग करना है, तो मंत्री परिषद भंग कौन करेगा और किसके सलाह पर करेगा? सेम कंडीशन है। राज्य की मंत्रियों की नियुक्ति कौन किया था? राज्यपाल। तो भंग कौन करेगा? राज्यपाल। बात समझ में आई? जैसे मान लो कि कोई मंत्री है जो बदमाशी कर रहा है। बदमाशी कर रहा है मतलब कि वो मुख्यमंत्री कहना नहीं मान रहा है। बस समझ आई? तो मुख्यमंत्री क्या करेगा कि उसको इस्तीफा देने के लिए बोल रहा है, तो वो इस्तीफा भी नहीं दे रहा है। बात समझे? उसको हटा भी नहीं सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं? तो मुख्यमंत्री बोलेगा हमारा पूरा मंत्रिमंडल भंग। बस मैया, हमारा पूरा मंत्रिमंडल भंग। तो लिखो, मंत्रिमंडल भंग कौन करेगा? भंग कौन करेगा? भंग मतलब खत्म, है ना? कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। किसके सलाह पर? मुख्यमंत्री के सलाह पर। मुख्यमंत्री
मंत्री के सलाह पर। क्लियर? मुख्यमंत्री के सलाह पर नियुक्ति हुई थी। किसके सलाह पर नियुक्ति हुई थी? मुख्यमंत्री के सलाह पर नियुक्ति हुई थी। बस भाई, या अनुरोध पर, सलाह या अनुरोध दोनों कर सकते हो। अनुरोध समझ में आ रहा है? सलाह या अनुरोध। आज अगर क्लियर हो जाएगा कि किसको किसको कौन सा मंत्रिमंडल मिला है ना। ऐसे तो मंत्रिमंडल शपथ हो जाता है पहले। क्या होता है ना कि मंत्रियों में शपथ पहले हो जाता है कि 27 को 28 को 30 को मंत्री बनना है। अब इसको मंत्रिमंडल अभी मिला नहीं है, नहीं समझे? अभी खाली तय हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन है और उप मुख्यमंत्री कौन है। उप मुख्यमंत्री कौन होता है ना? उप मुख्यमंत्री भी वही दोनों है। कौन? तो विजय कुमार सिन्हा था एगो, और एक थे कौन हमारे, हाँ वो सम्राट करके, सम्राट चौधरी, हाँ वो उप मुख्यमंत्री दोनों बने हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अभी मंत्रिमंडल तय नहीं हुआ, लेकिन 30 को मंत्री को शपथ दिला दिया गया है कि आप मंत्री वाले बन गए हैं, नहीं समझे? अब उसको कौन सा विभाग मिलेगा अभी तय नहीं हुआ, ये आज तय होगा। तो आज अगर तय होगा तो तुम लोग को चुनाव वाला एक पूरा वीडियो बना के दे देंगे कि कौन कितना सीट जीता है ना, कितना सीट पर लड़ा था, बस मई कितना सीट आया है ना, बस मई सबसे कम उम्र की मंत्री, कम से ज़्यादा उम्र के मंत्री, फिर सबसे ज़्यादा मार्जिन जीतने वाला, सबसे कम मार्जिन जीतने वाला, बस समझ में आई? हाँ, फिर शपथ ग्रहण समारोह, ये सब वीडियो बना के तुम लोग को एक बार दे देंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, शपथ कौन दिलाएगा? तो कल ही तो दिलाया था शपथ। कौन दिलाया था शपथ? हैं? कल ही देखे थे? रील देखता है खाली हैं? राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री कल ही बताया कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। क्लियर? अब देखो हाँ, अगर कैबिनेट मंत्री बनना है तो मैक्सिमम मंत्री की संख्या जो होगी वो पूरे सदस्य का 15% होगा और कम से कम 12 होगा। बस मई? हाँ, मान लो कि हमारा पूरा सदस्य कितना है? 243। हाँ, तो पूरा मंत्री जो होगा, मंत्री बनने का प्रक्रिया है वो 15% से अधिक नहीं होगा। तो 243 का 15% कितना हो जाएगा? 15, 243 गुना कर दो दोनों में, फटाफट गुना कर, गुना भाग करो, और मिनिमम जो होगा वो 12 होगा। बस मई लिखो, राज्य मंत्रियों की अधिकतम संख्या, राज्य मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितना परसेंट? हाँ 15%। कितना परसेंट? 15%। विधानसभा सदस्य का बस में आई? हाँ, और राज्य मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितना? 12। कितना परसेंट? नहीं, सिर्फ 12 बता रहे हैं। बस में आई? मान लो कि कहीं का सीट है 400, जैसे यूपी का है कितना? 400, तो 400 का 15% है ना, कितना हो जाएगा? 15 चौ 60। 60 को मंत्री से अधिक नहीं होगा। बस में? हाँ, और न्यूनतम होगा 12। इसमें कितना आया था? 36। हाँ 36.45, चलो 36 मान लेते हैं। हाँ, तो 36 से अधिक नहीं रहेंगे। बस मई कितने मंत्री होंगे? 36। कल 27 को बने हैं, कितने बने हैं? 27 को। बस समझे? 36 से कम है। बस मई 36 से अधिक नहीं होने चाहिए, 36 से कम है। क्लियर? और न्यूनतम होने चाहिए 12। न्यूनतम भी थोड़ा है ना? क्लियर? मंत्री एमपी ना सर है? मंत्री मतलब वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया रे, एमपी का मतलब।
मंत्री हो गया कि मान लो कि हम सदस्य जीत करके गए तो हमको कोई विभाग मिला, उसमें मंत्री है, जैसे जनजातीय मंत्री, खेल मंत्री, नाम सुनते हो ना, उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, सुनते हो ना नाम, तो वही मंत्री। एमएलए वाला कौन एमएलए बड़ा होता है कि एमपी? सर एमपी बड़ा होता है, एमपी बड़ा होता है, एमपी। एमएलए विधायक हो गया, एमएलए विधायक वाले विधायक यहीं तक में रहा था तो विधायक हिल से तक ना रे। ये सर बात सकता था, ये सर एमपी बड़ा होगा। अरे तू एकदम कंफ्यूज कर ले। एमपी माने संसद, हिंदी नाम सुन ले, अब समझते जो। संसद, हाँ, MLA माने विधायक। अब समझ ले कौन बड़ा है कौन छोटा है जी, कौन बड़ा है? MP। बात खत्म हो गया। हमको कहना ना सर कि जैसे विधायक भी एमपी बन सकता है कि नहीं? काहे नहीं बन सकता है? चुनाव लड़ेगा, बनेगा। चुनाव लड़ेगा, हाँ तो ऐसे बन जाएगा, प्रमोशन हो रहा है। रेल मंत्री, वित्त मंत्री के भी मानता हूं। मंत्री अलग है रे, वो मंत्री की कैटेगरी में है, जीता हुआ व्यक्ति मंत्री बनता है, बात समझे? उसको चुनाव कब होता है सर? किसका? मंत्री का? MP का चुनाव लोकसभा वाला में। मोदी जी बने ना, जहना मोदी जी बनेंगे तो जना संसद का चुनाव होगा, और जना नीतीश जी बनेंगे जना विधायक का चुनाव होगा। अब समझ गए? हाँ, क्लियर? चलो अब देखो, मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसको हम मंत्री बना दिए। देखो ध्यान देना इसको, कल बना है एक व्यक्ति, मान लो उपेंद्र कुशवाहा का बेटा है ना, तो मान लो कि कोई व्यक्ति है वो मंत्री बन गया, लेकिन वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ा है। बात पर समझना, वो मंत्री बन गया लेकिन चुनाव नहीं लड़ा है, तो उसको 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना पड़ेगा, या तो MLA या तो MLC। बस में ही, हाँ, या तो विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर होना पड़ेगा। बस में आया? हाँ, तो ध्यान देना, कल एक कोई व्यक्ति बना है, उसका नाम है उपेंद्र कुशवाहा, का बेटा का नाम नहीं पता जो बना है, जो है ना। तो देखो, मान लो कि तुमको हम बना दिए मंत्री, समझ में आया? तुमको हम बोले तुम नेताजी के करीबी हो गए, है ना, मुख्यमंत्री के करीबी व्यक्ति हो, लेकिन तो चुनाव नहीं लड़े, तुम चुनाव नहीं लड़े, लेकिन तुमको बोले कि हम अब तुम रूस गए, कहना मंत्री बना दीजिए, तो बोले हाँ तुमको भी मंत्री बना देंगे, तो शपथ दिला दिए। अब उसका क्या होगा? तो वो 6 महीना मंत्री रहेगा। कितना महीना? 6 महीना। 6 महीना के अंदर क्या करना होगा कि या तो कोई जगह का सीट छोड़ेगा, जैसे मान लो कि हिलसा का सीट है, तो हिलसा का सीट में प्रेम मुखिया जो इस्तीफा देंगे, क्या देंगे? इस्तीफा देंगे, और वहां से उस व्यक्ति को लड़ाया जाएगा। कौन से व्यक्ति को? जो मंत्री जी बने हैं, बात समझे? उसको बोलते हैं उपचुनाव। कौन चुनाव? उपचुनाव, है ना। चुनाव तो हो गया, अब एक सीट के लिए चुनाव होगा, बात समझे? हाँ, उस 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई मर गए, जैसे मान लो कि कहीं पे मर गए, तो मान लो कि प्रेम मुखिया मर गए, मार दो, क्या दिक्कत है? हाँ मान लो कि निपट गए, है ना। अब ये विधायक बने थे, आज शपथ लिए, कल निकल लिए, है ना, तो क्या होगा? क्या विधायक नहीं रहेंगे? रहेंगे। 6 महीना के अंदर में उपचुनाव होंगे। अब मान लो कि ऐसा और जगह सीट देखा जाएगा, और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, कहीं पर मान लो कि 4 जगह खाली हो गया, तो 4 जगह की चुनाव होगी अलग से। जैसा तुम्हारे जैसे चुनाव कराते हैं और दूसरा पार्टी भी लड़ सकता है। हाँ, सारी पार्टियां लड़ेगी, उस पे लड़ेगी सारी पार्टियां। बस माई उपचुनाव जैसे चुनाव जैसा होता है, लेकिन 4 सीट का अलग चुनाव होगा वो। हाँ, बस माई वैसे चुनाव होगा, बस माया। अब क्या होगा इसमें, तो लिखो, समझ में आ गया? मान लो कोई व्यक्ति है, उसको क्या बना दिए? मंत्री। क्या बना दिए? मंत्री, लेकिन कहीं से चुनाव ये नहीं लड़ा है। दिमाग देना, कहीं चुनाव नहीं लड़ा है, तो इसको मंत्री जी कैसे बना दिए? बोलेगा ना रे कि मंत्री जी कैसे बना दिए, तो चुनाव ही नहीं लड़ा है, कहीं जीता भी नहीं, कहीं से उठाकर किसी को बना दीजिएगा, तो बोलेगा हाँ हम लड़वाते हैं ना। तो फिर
6 महीने के अंदर इस व्यक्ति का चुनाव होगा। कितने महीने? 6 महीने के अंदर है। कैसे चुनाव होगा? मान लो कहीं पर सीट छोड़ने के लिए बोलेगा, नीतीश जी बोलेंगे कि रे इस जगह की सीट छोड़ो, हमारा बेटा आ रहा है, लड़ेगा यहाँ से चुनाव। बस मैं मान लो हिलसा वाला बोलेंगे प्रेम मुखिया इस्तीफा दो, आप घर बैठो, हमारे यहाँ से कन्फर्म है। देखो सीट वैसे को छोड़ने के लिए बोलता है जहां पर उस पार्टी का दबदबा होता है। मान लो कि यहाँ से कन्फर्म जीत जाएगा तो सीट यहीं का छोड़ेगा, बस हमारा ही। हाँ क्लियर हो गया यहाँ तक? तो लिखो, जो मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है, जो मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे क्या करना होगा? 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर विधान किसी भी सदन का, 2 सदन बताए थे ना, हाँ, किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। क्लियर? यही कहानी थी। हाँ क्लियर? बस ये इतनी कहानी है। मंत्री जी वाला में कितना कहानी? इतनी सारा, बस। क्लियर हो गए? बिहार के मंत्री क्लियर हो गए अब? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या क्या होगा सकता है? तो आर्टिकल 100, थोड़ा सा आर्टिकल भी देख लेते हैं इसमें 2 आर्टिकल हैं, वो भी, इसको भी कवर कर ले, है ना। समझने को दिक्कत ना यहाँ तक? कोची अधिकतम संख्या 15% विधानसभा के सदस्य का, विधानसभा के सदस्य का अधिकतम कितना? 15% और न्यूनतम 12 गो विधानसभा सदस्य का। अभी तो बताए रहे कि 243 का, अभी ना बताए कितना परसेंट? 15%। बात समझ में आई है? 12 गो न्यूनतम, कम से कम 12 गो, अधिकतम 36 गो। बात क्लियर है? बात खत्म, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन 15% ध्यान रखना, क्या जरूरी थोड़ी कि 36 गो। कोई को राज्य में तो 400 सीट है, कोई को राज्य में 244 है, कोई को राज्य में 50 सीट है ना। बस समझ में आई? अब आते हैं इसके आर्टिकल में। आर्टिकल 163 क्या कहता है? तो आर्टिकल 163 के बारे में देखते हैं। ये कहता है कि मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह दिया जाएगा। किसके द्वारा? देख, मंत्री परिषद द्वारा, हाँ, द्वारा किसे? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह दिया जाएगा। क्लियर? लिखा हुआ तुम लोग का होगा, भेज दिए हैं, है ना। 164 क्या कहता है कि मंत्रियों का वेतन, कौची? मंत्रियों का कौची देख, वेतन, आओ कौची? योग्यता, कार्यकाल और शपथ। योग्यता, कार्यकाल और शपथ का वर्णन है। कितना में? आर्टिकल 164 में। आर्टिकल 166 क्या कहता है? राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई संचालन, है ना। राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई, जैसा संविधान का लिख रहता है। हाँ भाई, आर्टिकल पढ़ा रहे तो आर्टिकल कोची में? संविधान में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख। हाँ,
क्लियर। आर्टिकल 167 क्या कहता है? तो आर्टिकल 167 कहता है कि मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करेगा। जैसे कुछ हमारे राज्य में हो रहा है, बस समझे, तो मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को सूचित करेगा, बताएगा, बस समझे। हाँ, तो सीएम हाँ को राज्यपाल को सूचना देना, क्या करना? सूचना देना। क्लियर। 168 क्या कहता है? 168 सॉरी 168 नहीं, 177 177 ये जुड़ा हुआ है मंत्री परिषद से। इसे मंत्री परिषद का आर्टिकल है ना, कि सदन के सम्मान करते हुए मंत्रियों का अधिकार। जब सदन के अंदर जाता है तो मंत्रियों को बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, जैसे बोलना, वोटिंग करना, ये सब है ना। हाँ, तो सदन के सम्मान भी करना है। ध्यान देना, देखो क्या लिखा रहा है, सदन के सम्मान में मंत्रियों को अधिकार माने बहुत सारे अधिकार हो जाते हैं, बस माई। हाँ, बहुत सारे अधिकार हो जाते हैं। इतना तुम्हारा था मंत्री परिषद। क्लियर। कल मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री कौन बने? पहले सुनिए। हाँ, कल आर्टिकल पूरा का पूरा सुनेंगे। हाँ, तो आर्टिकल हम कल पूरा का पूरा सुनेंगे। आर्टिकल पूरा याद करके चलाना, ठीक है ना। हाँ, तो आर्टिकल याद करके जाओगे तब ना। आर्टिकल पूरा कितना बढ़िया से तो पढ़ा रहे, इतना बढ़िया से। एक दो बार वीडियो भी देख लो तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा तुम लोग का। हाँ, समय कैसा लेकर आता था? शाम के